बाद लास्ट वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग लिया था। नाउ वी विल यूज द ईडीएल इक्वेशन दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। सो एचसीएफ फाइंड करने के लिए एक तो हमारे पास बेसिक टेक्निक है दैट इज बाय फैक्टरिंग द नंबर्स। जो दो नंबर्स दिए हुए पहले वी विल फैक्टर बोथ ऑफ दोस नंबर्स एंड वी विल फाइंड द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन दोस टू नंबर्स। तो एक तो तरीका मेरे पास वो जो है वो जनरल तरीका है, बट नाउ इफ द नंबर्स आर वेरी लार्ज, जो भी जिस दो नंबर का हमको एचसीएफ फाइंड करना है, इफ द नंबर्स आर वेरी लार्ज देन दैट जनरल मेथड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उस जनरल मेथड से हमको एचसीएफ निकालने में थोड़ा सा लंबा स्टेप भी पड़ता है प्लस जरा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट इफ वी यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम लार्ज नंबर के बीच का भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी बाय एन एग्जांपल। मान लीजिए कि मेरे पास, पहले जरा इसका जनरलाइज्ड वे को देख लें जरा कि क्या है। मान लीजिए कि मेरे पास दो नंबर है a एंड b वेयर a इज ग्रेटर देन b। यहां पर साइन दिया हुआ a ग्रेटर देन b। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, इफ यू हैव एनी नंबर a व्हिच इज ग्रेटर देन b, तो a को हम लोग सम b टाइम्स q प्लस r के टर्म में लिख सकते हैं, वेयर दिस r इज लाइन बिटवीन 0 टू b। मतलब यहाँ 0 हो सकता है r, लेकिन b नहीं हो सकता, b से छोटा होगा, दैट इज b-1 हो सकता है। और ये आखिर में था क्या कि अगर मान लीजिए इसको डिविडेंड ले लें तो दिस इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर मान लीजिए कि अब इस इक्वेशन में, अब मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है, तो ये तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन हुआ ईडीएल का इक्वेशन। अब ध्यान से अगर यहाँ पर कंडीशन देखें कि यहाँ पर कंडीशन लिखा हुआ है कि ये जो b है वो r से बड़ा है, मतलब अगर इसको सेपरेट करके फिर से लिखें दिस b इज ग्रेटर देन r। नाउ इफ वी अप्लाई ईडीएल इक्वेशन वंस अगेन, क्योंकि मेरे पास जैसे यहाँ पर एक नंबर बड़ा एक छोटा था, तो हम बड़े वाले को क्या लिख सकते थे, स्मॉल नंबर मल्टीप्लाइड बाय सम q प्लस रिमाइंडर। सिमिलरली यहाँ पर b इससे बड़ा है, देन वी कैन राइट दिस b एज r टाइम्स सम q1 प्लस सम अदर रिमाइंडर r1। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सेकंड टाइम फिर से ईडीएल का इक्वेशन लिख रहे हैं, और इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज वी हैव अ कंडीशन वेयर b इज ग्रेटर देन r। तो ये जो b है वो r से बड़ा है, तो अगर मेरे पास कोई दो नंबर अवेलेबल है जिसमें एक नंबर दूसरे से बड़ा है, वन इज ग्रेटर देन अदर, देन वी कैन यूज और वी कैन राइट द ईडीएल इक्वेशन वंस अगेन। तो यहां पर अगर हम देखें, अगर नेक्स्ट स्टेप देखें, तो जैसे ही ईडीएल इक्वेशन लिखेंगे तो हमको इस r1 को डिफाइन करना होगा कि ये r1 कहां से कहां लाइज कर रहा है। तो अगर हम r1 के बारे में यहां लिखें तो ये r1 कहां से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा और एंड कहां पे कर जाएगा, दिस r, मतलब r से छोटा होगा। और लिखने का तरीका सेम जैसे मैंने r के बारे में यहां पर लिखा, सिमिलरली वी विल राइट फॉर r1। तो r1 कहां से कहां होगा, 0 से लेकर ये जो डिवाइजर है यहां पर दैट इज r वहां तक, मतलब r से छोटा होगा, r नहीं हो सकता। अगेन आप इसको देखो कि यहाँ फिर क्या दिया हुआ, r क्या है, ग्रेटर देन r1। सो हियर अगेन वी कैन अप्लाई दिस यूक्लिड डिवीजन लेमा वंस अगेन। सो दिस r comes out here, r can be written as some r1 times some q2 plus remainder 2, where r2 lying between 0 to r1। सो ये मेरा थर्ड ईडीएल इक्वेशन हो गया। अब अगर हम यही प्रोसेस को रिपीट करते हैं आफ्टर सम स्टेप्स, क्या होगा, मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 होगा, रिमाइंडर शैल बी 0। सो जो जिस स्टेप में जो मेरा रिमाइंडर पार्ट है वो 0 हो जाता है, ठीक है, जिस स्टेप में मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा, उस रिमाइंडर का, उस पार्ट का जो उस ईडीएल इक्वेशन का है, उस ईडीएल इक्वेशन से ही वी विल गेट दी एचसीएफ। सो इसको हम लोग समझते हैं एग्जांपल से। और ये कैसे लिखना है, इसको लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जो फर्स्ट इक्वेशन है ईडीएल का वो तो बहुत आसान है लिखना, उसके बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सब्सिक्वेंट इक्वेशन जो लिखना है उसका तरीका क्या है कि आपको करना क्या है, इसको इस हिसाब इस तरह से शिफ्ट करना, दिस b विल कम हियर एंड r विल हियर। तो ये देखिए ये पैटर्न फॉलो करेगा, दिस r हियर, r1 हियर,
सो अगेन दिस R1 here and R2 here. सो ये एक तरह का स्टेप वाला पैटर्न फॉलो करेगा. तो अगर आपके पास फर्स्ट इक्वेशन रिटर्न है, यू कैन राइट द सब्सिक्वेंट इक्वेशन बाय जस्ट सीइंग और नोटिसिंग द फर्स्ट इक्वेशन. तो पहले इक्वेशन को देखकर आप सब्सिक्वेंट इक्वेशन तब तक आपको लिखना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए. ठीक है. और आफ्टर सम स्टेप्स द रिमाइंडर विल बिकम 0. इट इज सर्टेन. ये फिक्स है कि रिमाइंडर 0 होगा. आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव बिकॉज जो प्रूव है वो हायर स्टडीज में है. ठीक है. तो आपको फिलहाल ये सिर्फ जानना है कि रिमाइंडर 0 होगा. So let us find HCF of any two number using this ideal equation. So we have two problems of HCF and we will find the HCF of these two numbers using EDL. So EDL का concept क्या था? So before applying EDL आपको ये देखना है कि उसमें से जो दो नंबर है उसमें एक बड़ा होगा एक छोटा होगा. One will be large, another will be small. So सबसे पहले जो लार्ज नंबर है उसको हमको स्मॉलर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है. मतलब अगर हम पहले इक्वेशन में देखें यहाँ पर क्या है मेरा, ये क्या है, इससे बड़ा है. सो वी विल स्टार्ट विद 675 81 टाइम्स समथिंग प्लस दिस रिमाइंडर. सो अगर आप चेक करो सो इट विल बी this is 81 times 8 plus 27. So this is our first ideal equation. 675 is equal to 81 times 8 plus 27. अब जो एक इक्वेशन जैसे ही लिखा गया आपका फर्स्ट इक्वेशन आइडियल का लिखा है, सेकंड इक्वेशन लिखने का तरीका क्या था कि जो मेरा यहाँ डिवाइजर है वो जंप करके यहाँ पर आएगा, दैट इज 81 यहाँ पर आएगा, और जो रिमाइंडर है वो जंप करके यहाँ पर, मतलब दैट इज ये मेरा बन जाएगा नेक्स्ट डिवाइजर. सो जो रिमाइंडर है वो मेरा नेक्स्ट स्टेप का क्या होगा, डिवाइजर होगा, दैट इज 27. अब हमको क्या करना है, 81 को लिखना है 27 टाइम्स समथिंग प्लस समथिंग. सो क्या होगा यहाँ पर 27 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर दैट इज 0. सो आइडियल के इक्वेशन में जब हमने डिस्कस किया था तो वहां क्या बोला कि जब मेरा रिमाइंडर पार्ट 0 हो जाएगा, व्हेन आवर रिमाइंडर विल बी 0. तो जैसे ही मेरा रिमाइंडर पार्ट 0 होगा तो जो मेरा डिवाइजर पार्ट है दैट इज दिस, यही मेरा क्या होगा, HCF. सो द HCF ऑफ 675, 81 that will be 27. So इस तरह से आप किसी भी दो लार्ज नंबर के अगर HCF फाइंड करने हो, so this will be the process using EDL, Euclid Division Lemma. Let's see one more example. So the next problem is यहाँ पर क्या करना है आपको, HCF निकालना 135 और 225 का. So उसमें से लार्ज कौन है, 225 का. 225 will be 135 into something plus some remainder. कितना होना चाहिए, it's 1. ठीक है. So it will be 135 times 1 plus 90. ध्यान मेरे यहाँ पर जो मेरा रिमाइंडर आएगा दैट रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन द डिवाइजर. सो 90 आ रहा, वो क्या है 135 से लेस है, जो तो मेरा जो कंडीशन है रिमाइंडर का वो फॉलो हो रहा. नाउ 135 विल जंप हियर, 90 मेरा जंप हो गया यहाँ पर आएगा, 90 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग प्लस रिमाइंडर. सो इट विल बी अगेन 1 45. So 135 is 90 times 1 plus 45. So again this 90 jumps out here. जो रिमाइंडर पार्ट है वो कहाँ होगा, जंप होके यहाँ आएगा 41 times 2 plus 0. So in the third step we get the remainder 0. तो मेरा जो थर्ड स्टेप में वो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. तो इस स्टेप का जिस स्टेप में मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, so in that step the divisor part, what is the divisor here, 45. So this will be our HCF. So HCF of 135 comma 225 is 45. तो किसी भी दो नंबर के HCF को इस तरह से हम आइडियल इक्वेशन के थ्रू इजीली फाइंड कर सकते हैं. अगर नंबर बड़ा भी हो देन इट विल टेक मैक्सिमम 5 to 6 स्टेप्स. इवन अगर लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर
6 या 4 डिजिट तक का नंबर है, ठीक है, यहाँ पे ये 3 डिजिट का नंबर है, अगर 4 से 5 या अप्रोक्सीमेटली अगर 6 डिजिट का भी नंबर है तो इट विल टेक अ मैक्सिमम ऑफ 6 to 7 स्टेप। जैसे यहाँ पर ये 3 डिजिट का नंबर है तो आफ्टर थर्ड स्टेप वी गेट द HCF। अगर मान लीजिए कि ये 4 से 5 डिजिट का नंबर है तो मेरा जो HCF का सॉरी जो EDL का इक्वेशन होगा वो मैक्सिमम 3 से 4 इक्वेशंस जाएंगे, और अगर वो 7 डिजिट भी होगा, बट 7 डिजिट के HCF आपको पूछे नहीं जाएंगे, बट फॉर द नॉलेज कि अगर 7 डिजिट का भी नंबर है तो मैक्सिमम 7 to 8 स्टेप में आप HCF निकाल सकते हो, ठीक है। वही अगर आप उसका प्राइम फैक्टर करके निकालना चाहोगे तो पहले इंडिविजुअली आपको इसका प्राइम फैक्टर करना होगा, फिर इंडिविजुअली इसका प्राइम फैक्टर करना होगा, सो इट विल टेक अ मच more time than this ideal equation. So this is how you can find the HCF of any two number using Euclid division lemma. अब यहाँ ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जो मेरा HCF आया दैट इज HCF ऑफ दिस 135 प्लस सॉरी 135,225 क्या रहा मेरा 45। अब EDL से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म निकलता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकलता है कि ये जो 45 है दिस 45 कैन बी रिटन एज दिस 45 तो इस 45 को हम जो दो गिवन नंबर्स है मतलब जिन दोनों नंबर का ये HCF निकला है वी कैन राइट सम लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब A टाइम्स सम 135 प्लस B टाइम्स सम 225, ठीक है। तो मतलब ये जो HCF निकला है वी कैन राइट दिस HCF दिस 45 into some linear combination of those two given numbers। जो भी दो नंबर्स दिए हुए हैं तो हम HCF को उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लीनियर क्यों? बिकॉज हाईएस्ट पावर यहाँ सबका क्या लिख रहा है 1, मतलब जो भी यहाँ हम टर्म चुने हैं A और B वो सारा A और B क्या है सिंगल, और जो डिग्री है उसका पावर क्या है 1 है। अब यहाँ A और B कैसे निकालेंगे? सो ये जो स्टेप है इसको देखते हैं, और इसको अगर हम जनरलाइज वे में लिखें तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक HCF है किसी दो नंबर A और B का, सो लेट्स से वी हैव एन HCF ऑफ A एंड B व्हिच इज सम D, ठीक है। मतलब हम A और B का अगर HCF निकालते हैं मान लीजिए कि कोई नंबर आता है लेट्स टेक इट स्मॉल d, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक वी कैन राइट D एज सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A and B। मतलब ये जो HCF आया है we can write this HCF into some linear combination of these two terms, मतलब जिन दोनों का HCF ये निकला। So ये जो है इस लॉजिक का जनरलाइजेशन है। इसको समझते हैं इसी एग्जांपल के थ्रू कि क्या हम 45 को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं या नहीं। So अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो तो जो ईडीएल इक्वेशन है वो सारे ईडीएल इक्वेशन आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने होंगे, और आफ्टर राइटिंग दोज ईडीएल इक्वेशन आपको स्टार्ट करना होगा वहां से जहां से ये जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आया है उस स्टेप से एक पहले, ठीक है। रिमेंबर दिस पॉइंट, जिस स्टेप में मेरा रिमाइंडर 0 आया तो रिमाइंडर मेरा इस स्टेप में 0 आया, ये था मेरा डिवाइजर, इससे एक स्टेप पहले का जो मेरा रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर कितना है 45। अब इस स्टेप से आपको शुरू करना है, तो लेट अस टेक दिस 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो सबसे पहले शुरू करेंगे नीचे से जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज रिमाइंडर 0 के पहले वाला इक्वेशन। तो चूंकि हमको क्या करना है 45 को लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है इन दोनों के टर्म में, तो एक साइड 45 रखेंगे बाकी टर्म को इस साइड ले जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम 45 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 45 एज, अगर इसको इस साइड भेज दें इट विल बी 135 माइनस 90 टाइम्स 1, 90 टाइम्स 1। ध्यान रहे ये जो 1 है इसको अभी जैसे का तैसा उतारना है, ऐसा नहीं कि 90 into 1 90 लिख देना, नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अब जो मेरे पास यहाँ पर कॉम्बिनेशन है वो 135 और 225 का है, तो अगर हम ध्यान से देखें मेरे पास 135 ऑलरेडी आ गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, सारे का जो रिमाइंडर पार्ट है उससे रिमाइंडर वाले पार्ट का जो वैल्यू निकाल के उसको उसमें पुट करते जाना। तो सबसे पहले मैंने ये स्टेप को छोड़ के ये वाला इक्वेशन यूज किया, इस इक्वेशन से रिमाइंडर निकाल लिए कितना 45 और बाकी इक्वेशन एक साइड आ गया। फिर उसके पहले वाले स्टेप में मेरा रिमाइंडर क्या है 90 है, तो अब 90 का वैल्यू अगर इस इक्वेशन से निकालें फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम यहाँ से रिमाइंडर का निकालना किसका वैल्यू है रिमाइंडर का, तो अगर 90 का वैल्यू निकालें कितना हो जाएगा मेरा
225 माइनस 135 इंटू 1, ठीक है। सो दिस इज 1 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब आपको इधर हटा दिया जाए। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि चूंकि हमको एलिमिनेट करना है किसको, 45 को हमको रखना है सिर्फ किसमें, 135 और 225 में। अब ये जो 90 का वैल्यू है इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो ये जो 90 का वैल्यू आया मतलब ये पूरा इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे। सो वी विल राइट 45 एज 135, ये जैसे का तैसा, माइनस 90 की जगह हम ये पूरा पुट करेंगे। सो इट विल बी 225 माइनस 135 इंटू 1। अब जो सेम नंबर दिख रहे हैं उसको सिंप्लीफाई करके एक साइड ले आएंगे, दैट इज 135 माइनस प्लस माइनस 225 माइनस माइनस प्लस 135 इंटू 1। अब ये 135 को अगर एक साथ लेना तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 टाइम्स 135, और इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसमें माइनस की जगह हटाकर यहां लिख दे प्लस ऑफ माइनस 1 टाइम्स 225। सो अब आप देखोगे कि जो मेरा 45 है, दिस 45 इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 135 एंड 225। तो अगर हम इसको इस टाइप से लिखें, a टाइम्स 135 प्लस b टाइम्स 225, और अगर हम इसे यहां पर कंपेयर करें तो a और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, a विल बी, अगर इसको इसे कंपेयर करें, a का वैल्यू 2, इसको इसे कंपेयर करें तो 225, यहाँ b क्या है, -1। सो हम क्या देख रहे हैं कि वी कैन राइट दिस 45 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टू गिवन नंबर्स। जिस दो नंबर का आप एचसीएफ निकाले हो उसी दोनों नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमेशा लिख सकते हैं, ऑलवेज, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होगा, ऑलवेज रिमेंबर, जो सबसे लास्ट स्टेप है दैट इज इन द स्टेप वेयर वी गेट द रिमाइंडर 0, वी हैव टू यूज 1 लेस देन स्टेप, मतलब जो उससे एक पहले वाला जो स्टेप है वी विल यूज दैट स्टेप। उस स्टेप से क्या करेंगे, हम सारे स्टेप में हमको रिमाइंडर पार्ट को यूज करना है, रिमाइंडर पार्ट को एक साइड रखना है, बाकी को दूसरे साइड भेज देना है, और इक्वेशन टू इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करते हुए ऊपर शिफ्ट होते जाना है। फाइनली जो मेरा इक्वेशन बचेगा उसमें लेफ्ट साइड क्या होगा मेरा एचसीएफ, और राइट साइड में जो दो नंबर है उसी का लीनियर कॉम्बिनेशन, एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सो फॉर प्रैक्टिस आई एम गिविंग यू प्रॉब्लम, यू कैन प्रैक्टिस एट होम। HCF of तो यहाँ एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि HCF of 28, 12 is written as 28 times x plus 12 times y, find the value of x and y। सो आपको सबसे पहले 28 और 12 का HCF निकाल के उसको 28 और 12 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा, और फिर कंपेयर करके x और y का वैल्यू बताना है। सो दिस इज योर प्रॉब्लम्स व्हिच यू शुड प्रैक्टिस एट होम। सो इस वीडियो में हमारा इतना ही होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे इसी चैप्टर में।